डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। आइए डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, उसे शरीर का पिलर क्यों कहा जाता है। डॉक्टर साहब अब तक तो हम सिर्फ यही समझते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी है वो बेसिकली हमको स्ट्रेट पोजीशन देने के लिए होती है, पर उसका फंक्शन क्या होता है, किस तरह के स्ट्रक्चर से वो बनी होती है और कैसे वो काम करती है। देखिए पहले तो समझना जरूरी है कि स्पाइनल कॉर्ड होती क्या चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका शायद पता नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, उसके अंदर एक पतली रस्सी नुमा एक चीज होती है जो कि हमारे मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन है, हमारे खोपड़ी के अंदर जो हमारा दिमाग है, वहाँ का जो पिछला हिस्सा है, पिछला और निचला हिस्सा, वहां से एक पतली सी रस्सी निकलती है। कॉर्ड का मतलब रस्सी, जो कि सीधा पूरा हमारे रीढ़ की हड्डी नीचे तक जाती है। लोअर जो लंबर एरिया है हमारा, सैक्रल एरिया, जो बिल्कुल जहां पर के हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल समाप्त होती है, वहां तक ये रस्सी नुमा जो कॉर्ड है, जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये गुजरती है। अब ये क्या है, ये लगभग 18 इंच 17-18 इंच लंबी, 1.5 फीट लंबी एक पूरी रस्सी नुमा एक ये कॉर्ड है। ये किस चीज से बनी है? ये नर्व टिश्यू से बनी है। जो हमारे जो नसें हैं, जिनको आमतौर पर हम कहते हैं, जो मस्तिष्क से निकलती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर और छोटी छोटी नसें, हमारे हाथ पैर, हर पूरे शरीर में जो नसों का जाल जो फैला हुआ है, उसका ये बेस है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने कहा कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, तो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का, यानी कि विशेष तौर पर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जिसको बनाते हैं, उसका ये बैकबोन कहिए इसको। और महत्वपूर्ण क्यों है ये, क्या इसका इम्पोर्टेंस है कि जितना भी फंक्शन चल रहा है, चाहे हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारी मांसपेशियां हैं, चाहे हमारे बॉडी में जितने भी जो और कार्यकलाप जो चल रहे हैं, तो उनको सप्लाई करना, नसों के द्वारा इम्पल्सेस पहुंचाना, करंट पहुंचाना, सिग्नल पहुंचाना, ये एक ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम है कि वो स्पाइनल कॉर्ड का उसमें बहुत अहम रोल है। इसलिए जैसा कि अभी बताया कि भाई बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना, बहुत वैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना, तो उसमें क्या कि स्पाइनल कॉर्ड कई बार जो है वो एक विशेष पोस्चर में रहने की वजह से वो थक जाती है, या उसमें कई बार जो है कोई इन्फ्लेमेशन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, या कहीं कहीं वो दब जाती है, तो उसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो इसलिए आपको स्पाइनल कॉर्ड को समझना भी जरूरी है, और उसके फंक्शंस उसके अगर हम देखें क्या उसका काम क्या करती है, जितना भी न्यूरो ट्रांसमिशन है, इम्पल्सेस जो आती हैं, वो सब स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। और हमारे मांसपेशियों के फंक्शंस, हमारे ऑर्गन्स के फंक्शंस, हमारे जो इनवॉलंटरी फंक्शंस कई चल रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको जो है कंट्रोल सब नर्वस सिस्टम से ही होता है। इसके अलावा मल मूत्र का त्याग करना, आपके भोजन के अंदर जो काम चल रहा है, भोजन पचाना, इन पर सब में जो है कहीं ना कहीं हमारी नसों का, नर्व्स का रोल होता है, और उनका कनेक्शन हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड को दुरुस्त रखना, उसको चुस्त रखना, उसको मजबूत रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इसको कई बार कहते हैं कि ये हमारे शरीर की एक बैकबोन है, कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ के हड्डी के अंदर रहती है ये, लेकिन रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा शरीर मजबूत रह सके। वृंदावन से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरी 5 साल की बिटिया है जी, और उसको ना कोई भी चीज पचती नहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। अच्छा, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चे का जो पाचन संस्थान है, विशेष तौर पर लिवर जो है उसका, वो थोड़ा सा कमजोर होता है। कमजोर यानी कि वो स्लगिश है, ढीला है, मतलब ये नहीं कि कोई बीमारी है उसमें, थोड़ा सा कहिए कि उसमें शक्ति की कमी है। तो उसके लिए एक लिवोन सिरप होता है, बहुत बढ़िया काम करता है। लिवोन सिरप, आप वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में हमारी क्लिनिक भी है, वहीं पर जाकर के आप जो है उनसे मिल करके लिवोन सिरप आप उसको, बच्ची को ले लीजिए, 2-3 बोतल उसको पिलाएंगे 2-3 महीने, तो उसको भूख भी लगेगी, ग्रोथ भी होगी, और आपको कोई तकलीफ किसी तरह की होगी नहीं। दूसरी चीज, बच्चे आजकल के 5 साल की बच्ची आपने बताई, बहुत ज्यादा जो है उनका एक रुझान रहता है जंक फूड की तरफ, क्योंकि वो जैसा टीवी में देखते हैं, कमर्शियल्स वगैरह देखते हैं, तो उधर ही ज्यादा भागते हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा आपसे निवेदन ये है कि उसको कुछ अभी से ट्रेनिंग दीजिए कि अच्छे भोजन भी खाएं। हमारे भारत की जो रसोई है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें एक से एक पौष्टिक भोजन है। हर ऋतु के अनुसार, दिन के समय के अनुसार, रात को क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, इतना विस्तृत हमारे यहाँ पर जो है खान पान का सामान उपलब्ध है। लेकिन अब जो है सिमट करके 2-3 चीजों में रह गए बच्चे। बस वो कोई चिप्स खा रहे हैं, कहीं कोई कैंडीज खा रहे हैं, कहीं कोई इधर उधर की नूडल्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसी को वो खाते हैं। तो ग्रोथ कहाँ से होगी? पोषण नहीं मिलेगा तो ग्रोथ कैसे होगी? पोषण भी तो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसको जो है विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उसको जो है ऐसे तत्व चाहिए जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसकी शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको च्यवनप्राश खिलाइए। च्यवनप्राश भी आपको वही मिल जाएगा हमारे जीवा में, वृंदावन से। च्यवनप्राश उसको अभी से खिलाना शुरू कर दीजिए। उसको शहद खिलाइए, उसको कुछ हरी सब्जियां खिलाइए, दूध पिलाइए, तो उससे ग्रोथ उसकी हो जाएगी। कभी कभार कारण ये भी होता है कि सब सिस्टम ठीक है लेकिन खान पान बड़ा बेकार है, उसमें कोई पोषण है नहीं, तो ग्रोथ कहाँ से होगा? तो ये आप थोड़ा सा आपके माध्यम से हम सभी पेरेंट्स को निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा अपने बच्चों की तरफ ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आज अभियान भी चल रहा है भारत में कि कुपोषण भारत छोड़ो, लेकिन छोड़ेगा तो तभी जब हम कुछ करेंगे। केवल बोलने से नहीं होगा, करने से होगा, और करने से ही उसका जो है पोषण बढ़ेगा और उसकी वृद्धि होगी। आज हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की। डॉक्टर साहब ने हमें ये तो समझा दिया कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। आइए अब ये जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में खराबी क्यों आ जाती है, क्यों दिक्कतें आने लग जाती हैं। क्या हमारी हैबिट्स की वजह से, जो कि गलत होती है, इस वजह से, या फिर कुछ बाहरी तत्वों की वजह से। और ऐसे में जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आती है तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें लग सकती हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब, क्यों परेशानी आती है। क्या जो रॉन्ग हैबिट्स जिसे हम कहते हैं, गलत हैबिट्स, उसकी वजह से दिक्कत आती है, या फिर कुछ और इसके पीछे कारण है, हमारा खान पीन कारण है। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या बीमारियां हमको लग सकती हैं? देखो, कई कारण है। नर्वस सिस्टम का ये मुख्य अंग है, जैसा हमने कहा कि, और उसमें नर्व सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए, नर्व्स को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं कि लुब्रिकेशन की बहुत जरूरत है। तो मान लो आप जो है रेगुलर मसाज नहीं करते हैं तो उससे एक फर्क पड़ेगा। या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं इंजरी, कई बार चोट लग जाती है, कोई आपको एक्सीडेंट हो गया है, आप कोई जैसा आपने पोस्चर की बात की कि लगातार एक ही पोस्चर में, गलत पोस्चर में बैठ करके वो उसका पोस्चर की वजह से कुछ दब जाती है, कोई वहां पर सूजन आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में सूजन कई कारण से आ जाती है, या कई बार कोई इन्फेक्शन भी उसमें चला जाता है। कभी कभार जब हम देखते हैं कि किसी कारण से बहुत ज्यादा कोई इंटरनल अपने केमिकल्स की वजह से या कुछ और सेवन करने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड की जो सेल्स हैं, जो उनकी जो छोटी छोटी नर्व टिश्यूज हैं हमारी, उनमें डीजनरेशन शुरू हो जाता है, वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो ये तमाम कारण हम मानते हैं कि जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में बीमारियां आ सकती हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जो आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जो उसके साथ जो बोन्स लगी हुई हैं, उनमें भी कई बार विकृति आ जाती है, डेफिशिएंसी की वजह से, कमजोरी की वजह से आ जाती है। तो ये तमाम कारण हैं। और उसके साथ जो आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या उसके साथ हो सकता है, बहुत सारे लक्षण हैं ऐसे जो शरीर में हो सकते हैं। कमर दर्द हो सकता है, टांगों में दर्द हो सकता है, टांगों में, हाथ पैरों में सुन्नपन हो सकता है, नंबनेस जिसको बोलते हैं, पैर सो जाता है, हाथ सो जाता है, कई बार वो करंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल महसूस नहीं होता, कमर से लेके टांग में जो दर्द जा रहा है, या जो है कभी आपने सुना होगा कि भाई नस दब गई है, या कोई वहां पर डिस्क स्लिप हो गई है, वहां पर कोई डिस्क बाहर निकल गई है। ये तमाम स्पाइनल कॉर्ड की जो है हमारे साथ, इसी के साथ जुड़ी हुई लगभग बीमारियां हैं, जिसके कारण कि कोई बहुत ज्यादा कमर में, कंधों में दर्द हो रहा है, हाथ में, बाजू में दर्द आ जाता है, सिर में दर्द चला जाता है, पैरालिसिस तक भी हो जाता है कई लोगों को। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम देखभाल ना करें सही प्रकार से, तो वो जिस हिस्से को वो सप्लाई कर रही है उसमें बिल्कुल सुन्नपन हो जाता है, बिल्कुल काम ही नहीं करता, कई लोग बिल्कुल उठ नहीं पाते। हमारा जो यूरिन और स्टूल का जो पास करने का है, वो कंट्रोल खत्म हो जाता है कई लोगों को। डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ी आने पर क्या होता है। अच्छा, आप और हम ये कैसे जाने कि आपकी या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में गड़बड़ी आ गई है, यानी कि क्या लक्षण है, कैसे हम पहचान सकते हैं, कौन से संकेत हैं? आइए जानते हैं डॉक्टर साहब। आम इंसान कैसे पहचाने? कमर में दर्द हो रहा है, ये तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, कॉमन सी बात है, कैसे हम पहचाने शुरुआती लक्षण? चलने फिरने में आपको कमजोरी महसूस हो, आपके पैर में, हाथ में जो ताकत है उसमें कमी हो, मांसपेशियों में आपको कमजोरी महसूस होने लगे, ये बड़े टिपिकल सिम्टम्स है। कभी जो है आदमी कहेगा कि मुझे जैसे सुइयां सी चल रही हैं,
टिंगलिंग सेंसेशन हाथों में पैरों में हो रही है, सुन्नपन कई बार आ जाता है, नंबनेस आ जाती है। तो ये तमाम लक्षण अगर शुरू हो गए हैं तो तुरंत चेकअप जरूर कराइए, एक बार डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि ये लक्षण है ये बताते हैं आपको कि कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम में, और नर्वस सिस्टम हमारा मेन क्या है, एक ब्रेन है और दूसरा हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड में कोई कमजोरी या कोई विकृति उसमें आ रही है, संकेत ये उसी का है, उसको जरूर आपको चेकअप करके और उसका प्रॉपर उपचार करना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे रखें आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को दुरुस्त। तो चलिए जल्दी से उनसे जान लेते हैं क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, हम फिट रहें, परफेक्ट रहें, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें जो कि पिलर है हमारे शरीर का, कैसे वो फिट रहे, क्या देखिए करें? छोटी छोटी चीजें हैं। आप जैसे पोस्चर की बात आपने सबसे शुरू में की थी, तो बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पोजीशन में आप बैठे रहें। और खासतौर पर जब आप बैठते हैं, काम कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप या कुछ और घर में भी टीवी देख रहे हैं, आप कोशिश करिए कि बैकबोन आपकी सीधी रहे। जितनी आपकी बैकबोन सीधी रहेगी उतना आपका स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स रहता है। जितना आप ऐसे झुक के बैठेंगे, ऐसे करेंगे, तो उस पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से वो कमजोर होगी, उसमें सूजन भी आएगी, उसमें इन्फ्लेमेशन भी आ जाएगी। तो हमेशा एक नियम बनाइए कि आप अपने बैकबोन को सीधा रखें। दूसरा एक छोटा सा एक काम इसमें करना होता है कि कभी कभार दिन में भी आप अगर ऑफिस में बैठने का काम है, हर 2-3 घंटे पर आप थोड़े खड़े होकर के थोड़ा सा स्पाइनल ट्विस्ट बोलते हैं उसको, स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाइए, ट्विस्ट करिए उसको। तो उससे आपकी उसमें एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, उसमें रिलैक्सेशन बना रहता है, तनाव नहीं आता, उसमें अकड़ाहट नहीं आएगी, स्टिफनेस नहीं आएगी। तो वो एक छोटा सा है। और तीसरा जो है, तिल के तेल की मालिश। आप सुबह के टाइम या नहाने से पहले, नहाते समय थोड़ा सा तेल, पीछे कई बार हाथ आपका नहीं जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, तो किसी दूसरे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि कमर में थोड़ा आपको तेल लगाए। वो थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप दिन में सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। इसके अलावा अश्वगंधा, ब्राह्मी और पिप्पली, 3 चीजों का आप चूर्ण बना करके इनका सेवन करें, उससे भी लाभ मिलेगा। यूकेलिप्टस ऑयल लगाने से भी फर्क पड़ता है, थोड़ा सा वो हीटिंग उसमें होती है। या कोई भी तेल लगा करके थोड़ा सा भाप ले लें आप, थोड़ी सी सिकाई कर लें, तो उससे उसकी स्टिफनेस चली जाती है। जो मांसपेशियां साइड में है वो टाइट हो गई हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं। और इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट आधा चम्मच दोनों मिला करके उसको भी आप पानी में घोल करके भोजन के साथ उसको सेवन कर सकते हैं। उससे भी आपको स्पाइनल कॉर्ड काफी आपकी दुरुस्त बनी रहती है। और आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां भी उपलब्ध हैं, बहुत सारी ऐसी योग हैं, क्लासिकल फार्मुलेशंस हैं हमारे, जिनसे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नर्वस सिस्टम, यहाँ तक के जो डीजनरेशन के केसेस होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है, उसमें भी हम आयुर्वेद में काफी कुछ सहायता पेशेंट्स की करते हैं, काफी उसमें हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ऐसे ऐसे रोग जिनको कि आज लाइलाज कह दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के, उनमें भी काफी पेशेंट्स को हमने देखा है कि अगर निरंतर उसमें प्रयत्न किया जाए, थोड़ा सा जो है अच्छी तरह से समझ करके दवाई दी जाए, पेशेंट को भी समझाया जाए, तो काफी हद तक उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।